अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई खुशी को सेलिब्रेट करना होता है, बाहर से कोई लोग आते हैं या कोई ऐसी बात होती है जब हमें एंजॉय करने का मन होता है, पार्टी करने का मन होता है। और नेचुरली जब ऐसा होता है तब हम जाते हैं बाहर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में और इस तरह के खाने खाते हैं, जैसे चाट हुआ, बढ़िया बढ़िया खाना हुआ। और उस फूड को खाने के बाद हम बहुत खुश होते हैं, मस्ती ले रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद एक कहानी शुरू होती है जो कि काफ़ी भयावह होती है। वो होती है फूड पॉइज़निंग। और आज हम उस पे ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आनंद में जो खलल आया, जो आपके एन्जॉयमेंट में ये जो प्रॉब्लम हुई, वो जो फूड पॉइज़निंग हुआ, उससे हम कैसे बच सकते हैं? होम्योपैथी हमें कैसे बचा सकती है और क्या हम घरेलू उपाय कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं, दवा बदले। द होम्यो क्लिनिक के कारण ऐसा होता है दोस्तों, जब हम पूरे आनंद और मस्ती के मूड में बाहर से खा के घर आते हैं और जहां रात का 1 डेढ़ बजता है, एकदम से जी मिचलाना, उल्टी होना, लूज मोशन, डायरिया होना, पेट में दर्द और मरोड़, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये सब अचानक इतनी तेजी से होती है कि कई बार हम बहुत घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और आज हम इसके कारणों पे भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है और किस तरह से हो जाता है। तो सबसे प्रमुख कारण जो ये फूड पॉइजनिंग का है, वो हैता क्या है, जब हम बाहर खा रहे होते हैं वहां पे एक हाइजीन बोल के जो चीज होती है, साफ सफाई का ध्यान, वो कई बार मिस होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है रखा हुआ खाना, बासी खाना, काफी देर तक डीप फ्रीजर में रखा हुआ खाना, जो कि रखे रखे खराब हो चुका, लेकिन गरम गरम होने की वजह से हम उसको पहचान नहीं पाए। कई बार पानी में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे जो रीजन होता है बैक्टीरिया, वायरस या वो कोई टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को सूट नहीं कर रहा होता है, और हमारा बॉडी इसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता है और इसको अपने शरीर से बाहर निकालता है। जैसे आपके घर में सडन कोई जानवर आ जाए तो आप तुरंत डंडा से उसे हट हट करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये लगभग कुछ उसी तरह का एक प्रोसेस होता है जो कि आपका शरीर आपको बीमारी से बचाने के लिए, किसी खतरे से बचाने के लिए कर रहा होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। तो फूड पॉइजनिंग का कारण क्या था, एक बार फिर से समझ ले। खुले में रहना, गंदी जगह में रहना, पानी का साफ ना होना, पानी का कंटामिनेटेड होना। इसके अलावा जो चीज होती है वो बहुत कॉमन है, खाना बनाते समय हाथ का प्रॉपर साफ ना होना। और खास करके गर्मी और मानसून के सीजन में ये बहुत कॉमन हो जाता है, जब हम साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रख पाते या सब्जियां कच्ची होती हैं, ठीक से पकी नहीं होती, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल उठता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इन लक्षणों को आप बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। इसके लक्षण खाना खाने के 2 घंटे से लेके 24 घंटे के भीतर दिख सकते हैं, जैसे पेट में तेज दर्द या मरोड़, जी मिचलाना और लगातार उल्टी होना, पानी जैसे दस्त, कमजोरी और कभी कभी बुखार बहुत तेज होना। अब आता है सवाल, इससे कैसे बचें? ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। तो सबसे जरूरी है सब्जी अच्छी तरह से पकी हो,
अच्छी तरह से धुली हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान हो, खाना बनाने से पहले और खाना शुरू करने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ का धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज मैंने कही और आपने सुनी, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम बाहर खा रहे हैं तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम कैसे इस हाइजीन को जाने, कैसे हम जाने कि खाना बहुत अच्छे हाइजीनिक तरीके से बना है। तो ये हमारे टेक्निकली हमारे हाथ में नहीं है, चाहे हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाएं, क्योंकि खाना बनाने वाले ने हाथ धोया है कि नहीं धोया है ये सिर्फ खाना बनाने वाला जानता है। होटल और रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट भी इस बात को नहीं जानता होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अब अराइज होती है, जब हमने बाहर का खाना खाया, हम घर आए हंसी खुशी के मूड पे और हम सोने गए और धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को मरोड़ हुआ, किसी को जी मिचलाया, किसी को उल्टी हुई, किसी को लूज मोशन हुआ, किसी को बुखार हुआ। तो जो मैंने ये तरीका बताया कि हाथ धो के खाएं, साफ खाएं, हाइजीनिक खाएं, ये सिर्फ घर में होगा। लेकिन जब हम बाहर से खा के आए तब हमारे हाथ में ये नहीं है। तब हम क्या करें? इस स्थिति में बचने के लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो मैं आपको आज कुछ फर्स्ट एड की मेडिसिन बता रहा हूं जिसको कि आपको अपने घर में रखना चाहिए और ये फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जो सबसे पहली दवा मैं आपको बताता हूं वो पल्साटिला। इसके पीछे रीजन क्या है? आजकल जब हम लोग बर्थडे पार्टीज में और कई बार ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ केक, पेस्ट्री इस तरह की चीजें दी जाती हैं, इसे हमें खाते हैं, तो कई बार हमें डायरिया, वोमिटिंग और फूड पॉइजनिंग केक, पेस्ट्री, चीज इसकी वजह से जब होता है, या कई बार जब हम खा के आते हैं तो पनीर की वजह से हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तब इस समय जो दवा होती है वो होती है पल्साटिला। कई बार जब हम खाना खा के आ रहे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि आज हमने खाना सही नहीं खाया है, खाना गलत जगह से खाया है, थोड़ा अनहाइजीनिक है, और जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें डायरिया, वोमिटिंग और बहुत कमजोरी सी लगने लगती है, और 2-4 वोमिटिंग के बाद ही हमें लगता है कि हम निढाल हो जा रहे हैं। तो इस समय जो होम्योपैथिक की मेडिसिन आपके काम आ सकती है वो होती है आर्सेनिक एल्बम। इसके अलावा कई बार हम अल्कोहल या इस तरह की चीजें लेते हैं और काफी तला भुना स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके बाद पेट में ब्लोटिंग, पेट फूला फूला, नौजिया, वोमिटिंग, पेट में भारीपन, सर दर्द होता है। तो इस समय आपके लिए काम आती है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं नक्स वोमिका। तो घर में ये 3 मेडिसिन आप जरूर रखें फूड पॉइजनिंग के लिए, पल्साटिला, नक्स वोमिका, आर्सेनिक। ये तीनों दवाइयां 30 पोटेंसी में रखें और इनको 6-6 गोलियां 1-1 घंटे के अंतर पे लें, और जैसे सुबह हो आप डॉक्टर के पास जाएं, या वोमिटिंग और डायरिया ना रुके तो तुरंत आपको एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट एड मेडिसिन है, नॉट अ रेगुलर ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम होने पे, कॉम्प्लिकेशन होने पे आपको हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ये भयंकर गर्मी है, अगर आपको बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं या बहुत वोमिटिंग हो रही है तो कोशिश कीजिए घूट घूट करके पानी पिए, इलेक्ट्रॉल लें जिससे आप हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेटेड ना हो पाए, इसको ध्यान रखें। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे अगले हफ्ते। तब तक आप चुस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो या आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो जानना और देखना चाहते हैं तो बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।